महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी गठबंधन की गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। उद्धव ठाकरे एक तरफ पीएम मोदी के साथ 1-to-1 मीटिंग करके लौटे, तब से ही शिवसेना के रंग ढंग बदल गए हैं। तो दूसरी तरफ शरद पवार प्रशांत किशोर के साथ लंबी बैठक कर विपक्ष के सबसे बड़े नेता बनने का सपना देख रहे हैं। इसके बाद शिवसेना की ओर से कहा गया कि 5 साल तक उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अब बची कांग्रेस, तो अब तक वह शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच ही खेलती रही, लेकिन अब कांग्रेस को कुछ समझ आने लगा है। इसी वजह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस अब स्थानीय चुनाव से लेकर लोकसभा तक सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। महाविकास आघाड़ी में शामिल होने के बाद एनसीपी और शिवसेना अगला विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने की बात करती रही है, लेकिन कांग्रेस अपने इन दोनों सहयोगी दलों से सहमत नहीं दिखाई देती। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ कर दिया कि कांग्रेस अगला चुनाव अकेले लड़ेगी। इससे पहले मुंबई कांग्रेस के नेता भी अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर ऐसा ही बयान दे चुके हैं। यदि कांग्रेस अपनी इसी रुख पर कायम रही तो 3 दलों की महाविकास आघाड़ी बनाकर महाराष्ट्र में भाजपा को टक्कर देने की शरद पवार की योजना धूल धूसरित हो सकती है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने अमरावती में कहा कि मैं राज्य का कांग्रेस चीफ हूँ, इसीलिए अपनी पार्टी के विचार भी मैं ही रखूंगा। किसी दूसरी पार्टी का कोई नेता कांग्रेस के विचार नहीं रखेगा। मुझे नहीं पता कि शरद पवार ने क्या कहा, लेकिन कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में अगले सभी स्थानीय निकाय चुनावों से लेकर विधानसभा चुनाव में पार्टी अकेले ही लड़ेगी। इतना ही नहीं, नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का बनना चाहिए। कार्यकर्ताओं के मन की बात सबके सामने रखना मेरी जिम्मेदारी है। हाल ही में शरद पवार ने कहा था कि महाराष्ट्र में शासन कर रही महाविकास आघाड़ी सरकार न सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी अच्छी सफलता हासिल करेंगी। अटकलें लग रही हैं कि 2.5 साल पूरे होने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर एनसीपी की ओर से दावेदारी पेश की जाएगी। इससे महाविकास आघाड़ी सरकार में विवाद की चिंगारी भड़केगी। इनका खंडन करते हुए शिवसेना ने सामना में लिखा कि इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। शिवसेना को मुख्यमंत्री पद का वचन 5 साल के लिए दिया गया है। 5 साल तक उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम पर अब नाना पटोले की भी नजर है। उनके ताजा बयान से तो ऐसा ही लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।